गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव इंटेलिजेंट ट्रेडर आपके सामने आ चुका हूं एक बेहतरीन सी मार्केट एनालिसिस वीडियो को लेके, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा निफ्टी की एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी ने पूरा धमाल मचा दिया। उन सब के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। एंड हम लोग ने क्या क्या लेवल्स दिए थे, कैसे मार्केट फंक्शन करा, उसके साथ साथ यूएस मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, इन्फ्लेशन का, उन सब को मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक दिखेगा। एंड रियलिटी में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि मेरे एकदम खतरनाक वाले मेरे प्यारे ट्रेडर्स, मेरे प्यारे से सारे के सारे लोग वापस से एक्टिवेट हो चुके हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिएगा 950 लाइक्स के आसपास पिछले वीडियो पे करा। मेरे खतरनाक एकदम समझ लीजिए चीते टाइप के इंटेलिजेंट ट्रेडर्स वापस से आ चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल के वीडियो में आपने 940 लाइक्स करा, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। इस बार भी ट्राई करना 1000 लाइक्स करना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करूंगा वो आपको वीडियो में बहुत ही यूजफुल लगेगी। तो आप जरूर से एक लाइक ड्रॉप करते हुए चाहिएगा। तो चलते गए, जल्दी से देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या डाटा पॉइंट्स एंड एवरीथिंग आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो आपका आता हुआ दिख रहा है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा। यूएस का इन्फ्लेशन डाटा इस टाइम आपका एस्टिमेटेड डाटा जो था वो आपका था 3.6% के आसपास। बस एस्टिमेशन से थोड़ा सा ज्यादा आपका आता हुआ दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा इस टाइम करंट में आता हुआ दिख रहा है 3.7% के आसपास। तो ये एस्टिमेशन से ज्यादा है। देखिएगा कंज्यूमर प्राइस 3 मिनट्स एगो अभी जस्ट आता हुआ दिख रहा है, वो आपका एस्टिमेशन से थोड़ा सा ज्यादा ही आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव बात मानी जाएगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो थोड़ी देर बाद हम लोग ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में पता चल जाएगा। बट अगर लाइव में देखोगे तो आपको दिखेगा डाउ के फ्यूचर्स आपके जो हैं वो थोड़े बहुत नेगेटिव ही चल रहे हैं। एंड अगर आप नैस्डैक के फ्यूचर्स को भी देखोगे तो वो भी अभी थोड़े बहुत नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट को देखोगे आप लोग तो वहां पे भी नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। वहां पे भी आपका 0.59%, सीएसी एंड डैक्स आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो 0.61% अभी नेगेटिव ही चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट का पैरामीटर्स को हम लोग ने देख लिया, यहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी है। आज जल्दी से सारे डाटा पॉइंट्स को और देखते। अरे मैं मेन चीज तो भूल ही गया, सबसे पहले बताइए गाइस अपना कमेंट सेक्शन में फिर से अपनी प्यारी सी एक छोटे से समरी फॉर्मेट में लिख दीजिएगा कि कैसा आपका आज का दिन गया। हम लोग का दिन एवरेज अच्छा रहा, कोई बेकार नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा सा ऑन कॉस्टी टाइप रहे। फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो गया था, सेकंड हाफ में एक दो छोटी छोटी मिस्टेक से प्रॉफिट कम हो गया, बट कोई टेंशन नहीं है, कल के दिन में वापस उसको मैनेज कर लिया जाएगा। आप भी अपनी स्टोरी बता दीजिएगा, मैंने देखो आपको अपनी बता दी। ओके, इसके साथ साथ मैं गाइस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग के लेवल्स कल के दिन में जो जो लेवल्स आपके साथ शेयर करे गए थे गाइस, निफ्टी को सबसे पहले मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये लेवल्स प्रॉपरली आप जाके मैच कर सकते हो। जैसे आप लोग ने लाइक करा वैसे ही जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैच करो। सच में वर्क कर रहा है कि डेली ऐसे ही बोल देते लेवल वर्क कर रहा है, लेवल वर्क कर रहा है, आप खुद भी देखो गाइस। ठीक है, एक एक लेवल को आप मैच करो। आज सुबह का ये देखो निफ्टी का लेवल्स है, मार्केट खुला, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, नीचे के लेवल पे फिर जो आपको दिया गया था सपोर्ट बनाया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, ऊपर पहुंचने के बाद इसको ब्रेक करा, सीधा ऊपर गया, कहीं भी नहीं रुके बिना इस लेवल तक मार्केट पहुंचा, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मार्केट यहां पे जिटरनेस शो कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको एग्रेसिवली एनालिसिस वहां पे नहीं शेयर करा। एक भी लेवल आपका, आप इसके साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखो। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स दिए गए थे आप वीडियो से मैच करो। देखो ये निफ्टी बैंक के लेवल से एकदम देखो डिट्टो आपके वही लेवल्स लगे हुए हैं अभी स्क्रीन पे, कोई भी एक भी चेंजेस नहीं है, इसको याद रखेगा। सुबह मार्केट खुला, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक, फिर नीचे आके सपोर्ट बनाया, पूरा ग्रीन कैंडलस्टिक, फिर इसको ब्रेक करा, पूरा यहां तक का मोमेंटम, फिर यहां पे रीटेस्ट बनाया, रीटेस्ट वाला मैंने पैटर्न सबको दिया था एनालिसिस के हिसाब से, पूरा यहां तक लेवल पे पहुंचा। लेवल पे पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई एकदम आपके एक्यूरेट लेवल पे, फिर मार्केट इसको ब्रेक करा और ऊपर गया, पूरा प्रॉपर्ली आपका फंक्शन करता हुआ दिखा, किसी भी एंगल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो प्लीज काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके लेवल्स वर्क करे थे, कि आपने ड्रॉ करा था कि नहीं, और आज के भी लेवल्स जो दूंगा वो आप ड्रॉ करके जाओगे ना, इसको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा गाइस। तो आज की मार्केट फुल एकदम देखोगे पिछली मार्केट के कंपैरिजन में, अगर मैं आपको थोड़ा सा शोकेस करने की कोशिश करूं तो निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे तो निफ्टी में एक दिन आपकी बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी और अगले दिन फिर से आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक तरीके से कह सकते हो अभी भी मार्केट की स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है कि इंडियन मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, ये चीज शोकेस करता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी देखोगे तो यहां पे भी आपका वैसे ही कुछ सिनेरियो बन रहेगा इस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका होता हुआ दिखेगा कि इन्फ्लेशन डाटा तो हम लोग को पता चल गया। इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा तो अच्छा आता हुआ दिखा था, थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखा, बट यूएस का इन्फ्लेशन डाटा को अगर आप सभी लोग चेक करोगे तो वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट माना गया है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को भी देख लेते हैं। इन द केस अगर आ गया हो तो एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को भी जल्दी से कंप्लीट करते हुए दिख सकते हैं। तो 13th का भी नहीं आया, 13th का भी रिफ्रेश नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आता हुआ दिखेगा। तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन बता देना एफआईआईज एंड डीआईज का डाटा कैसा रहा, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं सबके कमेंट्स को देखूंगा।
ठीक है, इसके साथ साथ गाइस अब चलते हैं कल की मार्केट के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो इसका मतलब अभी ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट में अभी भी बुल्स थोड़े से प्रेजेंट हैं, इसको याद रखिएगा। अब ये ट्रैपिंग वाले बुल्स हैं कि रियल बुल्स हैं वो तो अभी आपको 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा, बट इसको ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज ही खुला, थोड़ा नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन बनाया, बट उसके बाद पूरा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड भागता हुआ दिखा। इसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स को आप लोग देखोगे तो डॉलर इंडेक्स अभी न्यूट्रली चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक तरीके से मार्केट के लिए अच्छा सिनेरियो माना जाएगा। नैस्डैक को मैंने आपको दिखाई था, कल के दिन में नैस्डैक फॉल करता हुआ दिखा, इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है। एंड डाउ जोन्स का भी मैंने आपको शोकेस करा कि डाउ जोन्स में भी अभी थोड़ा सा आपका यहाँ पे मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन से मार्केट नेगेटिविटी का प्रेशर शो कर रहा है। तो ये अभी तक ओवरऑल एनालिसिस है ग्लोबल मार्केट की। अब हम लोग की मार्केट का क्या क्या सिनेरियो हो सकता है उसको सारे लेवल्स के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस निफ्टी बैंक को हम लोग ओपन कर लिए, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो उसका बाद में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप सभी के सभी लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखोगे, फिर से यार हो, मैं जान रहा हूं आप भूल गए हो लाइक करना, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, 1K लाइक्स अगेन आज के दिन में, अगेन अपने चीता लोग सभी लोग एक साथ में 1K लाइक्स कंप्लीट कर देंगे। भूल गए थे ना, कर दो अभी, तुरंत रोक के कर दो, 1 सेकंड में हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो गाइस, तो मैं जैसा बता रहा था सारे लेवल्स को नोट करिएगा। निफ्टी बैंक का सबसे ऊपर का लेवल आपका होता दिखेगा 46,454, देन उसके बाद आपका जोन होगा 46,269 से लेके 244, फिर नेक्स्ट आपका जोन होता दिखेगा 46,082 से लेके 46,075, फिर नेक्स्ट आपका सपोर्ट एरिया होगा 45,812, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका सपोर्ट जोन होगा 45,642 से लेके 600, एंड लास्ट आपका डाउन साइड का नीचे का लेवल रहेगा 45,319। सारे लेवल्स को आराम से रोक के मार्क कर लीजिएगा। मार्क कर लिया गाइस, अब आगे चलते हैं। अब इसको प्ले कैसे करना है, तो जैसा आपको पता ही है कि मार्केट कल के दिन में एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया था, आज के दिन में एक बुलिश एंगल्फिंग बना दिया है। तो यहां पे मार्केट एक तरीके से कह सकते हो अभी कठिन सिचुएशन में, कि मार्केट खुद नहीं कंफ्यूज हो गया है थोड़ा से कि करना क्या है। बट इतना एक तरीके से मानो कि अगर लगातार बुल्स आ रहे थे, अगर लगातार बुल्स आ रहे थे और अभी भी ये वाली बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज करी है, तो ये इसका स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इसका मतलब है बायर्स थोड़े से बुल वाले लोग ज्यादा थोड़ा से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए कल के दिन में अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ बहुत इजीली देखना है। कल के दिन में अगर गैप डाउन खुलता है 45,640 या 45,600 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, एकदम ये वाला जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिए। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है देन ओनली आपको सेल ऑफ करना है, वो भी एग्रेसिव यहां तक के टारगेट के लिए। ओनली तभी सेल ऑफ करना है जब मार्केट इसके नीचे जाएगा, वरना गैप डाउन भी खुलेगा तो मार्केट आपका पॉज कर जाएगा, स्लो हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा साइडवेज भी खुलेगा तब भी मार्केट आपका इसी जोन में स्लो होकर थोड़ा मोड़ा बुलिश साइड जाने की कोशिश करेगा। और अगर इन द केस गैप अप खुल जाता है तो आपको देखिएगा ये रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट हो सकता है थोड़ा मोड़ा पुल बैक ले, आज की तरह ही फिर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाने की कोशिश करे कंटिन्यूएशन में, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसा कुछ करेगा, मेरा जितना विश्वास है गाइस कि कल के दिन में आपका मार्केट अगर 50 पॉइंट का गैप अप या 50 पॉइंट का गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी आपका वैसे ही कुछ होगा, 70 से 75 से 120 पॉइंट्स के बीच में गैप अप या 120 पॉइंट्स के बीच में गैप डाउन खुलता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ विल बी टोटली साइडवेज, सेकेंड हाफ में ही मार्केट अगर आपका ब्रेकडाउन करता है इस लेवल का, तभी आपका मार्केट में कुछ अच्छा सिनेरियो डाउन साइड का बन पाएगा, या तो कुछ अच्छा इस साइड का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में यहां तक का लॉन्ग साइड का सिनेरियो बन पाएगा, वरना मार्केट इसी जोन में चलता हुआ दिखेगा। इस जोन में आप कैसे कर सकते हो प्ले, सबसे बेस्ट इस जोन में प्ले करने के लिए है आपके पास पीजीएस स्ट्रेटेजी, इसको अप्लाई करो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, तुरंत से कूपन कोड आपका गिफ्ट है GIFT, उसको अप्लाई करिए। 1000 रुपीज ऑफ चल रहा है, जल्दी से लेते हुए देखिए जितने लोगों ने भी आज पैसा अपना बचाया इतनी डार्क मार्केट में, वो लोग जल्दी से अपना 1000 रुपीज का ऑफ लगा के अपना फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे कूपन कोड पे क्लिक करके अपना गिफ्ट कूपन कोड को लगा के पीजीएस को पढ़िए। इस जोन में हम लोग पीजीएससी को अप्लाई करेंगे एंड अच्छे ROI को निकालते हुए देखेंगे, एंड मैं आपको कल अप्लाई करके दिखाऊंगा भी कैसे हम लोग अच्छे ROI को निकाल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब गाइस निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर भी जल्दी से देख लेते हैं, निफ्टी के ऊपर भी क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप सही से देखोगे गाइस तो सारे लेवल्स को निफ्टी मार्क कर लीजिए। सबसे टॉप लेवल 20,160 से लेके 165, देन आपका डाउन साइड में लेवल 20,120, एंड देन उसके बाद नीचे का लेवल 20,090, एंड देन एक और सपोर्ट लेवल आपका 20,045 से लेके 53, एंड डाउन साइड का फिर एक और लेवल 20,018, एंड देन मोस्ट लोएस्ट साइड का लेवल 19,950 50 के आसपास मार्क कर लेना, 50-60 के आसपास मार्क कर लेना, ठीक है। अब मैंने इतना
पास लेवल्स क्यों दिए, क्योंकि मुझे कल का दिन लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहेगा, इसको ध्यान देना। फर्स्ट हाफ में तो रहेगा, मुझे ऐसा चांसेस लगता है। अब हैवी गैप अप हैवी गैप डाउन खुल जाता है तो चांसेस चेंज हो सकते हैं, वो सब मैं अपडेट आपको लाइव मार्केट में दूंगा, बट अभी तक का चांसेस जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। एंड ग्लोबल एंड थोड़ा से ओआई डाटा को भी अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ओआई डाटा में भी आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन में पुट साइड के राइटर्स बहुत ही एग्रेसिवली इंक्रीज करें। तो कल के दिन में अगर अच्छा गैप अप खुल जाता है तो पुट राइटर्स बैठे ही रहेंगे, वो लोग भागेंगे नहीं, सपोर्ट बना के रखे रहेंगे। और अगर अच्छा गैप डाउन खुलता है कम से कम 160-70 पॉइंट्स का, और किसी एक जो बिग विग कैंडलस्टिक बनी हुई है जैसे कि 45,900 या तो आपका 45 यहां पे देखोगे तो 19,900 20,000, इन सब लेवल्स को जब तक नहीं तोड़ता तब तक मार्केट में एग्रेसिव सेल ऑफ नहीं आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो लेवल्स आपने मार्क कर लिया था गाइस, अब इसमें भी आपको ऐसे ही प्ले करना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो कम से कम वेट करना जब तक मार्केट, इसमें भी लिख लो लेवल को 20,000 के नीचे जब तक मार्केट कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक ना सस्टेन करे, बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ मत करिएगा। कुछ और मुझे दिखेगा कहीं से नेगेटिविटी तो मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा, बट अगर आपका 20,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ नहीं, मार्केट स्टेबलाइज्ड और साइडवेज टाइप का रह सकता है। मार्केट जहां पे भी हल्का फुल्का 50 मूविंग एवरेज रह जाए, आप स्कैल्प करना, बाइंग साइड का आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। एंड उसके बाद स्कैल्प करने के बाद अगर अपर लेवल को तोड़े तो और बाइंग करना, यहां से यहां तक का टारगेट रखना, वो सब आपका बेस्ट रहेगा, इसको ध्यान देना। सेकंड हाफ में अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है 20,094 ओवर के लेवल को तो 20,120 एंड उसके बाद मैक्सिमम 20,160 ये लेवल्स आपके आते हुए दिखेंगे। तो मजा आया कि नहीं एनालिसिस देख के? आपको देखो मैंने यूएस इन्फ्लेशन डाटा भी बताया, हर पॉइंट को आपको बता दिया, ओआई डाटा भी बताया, एफआईएस डाटा भी शो नहीं कर रहा तो वो आपको मैं बता दूंगा। मेक श्योर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने प्यारे कमेंट्स, अपनी स्टोरी, अपना आज का दिन कैसा आपका बीता वो लिख दीजिएगा, अपना फुल सपोर्ट दिखाइएगा। अब बेहतरीन तरीके से रात में आज आपकी क्रिप्टो की भी स्ट्रीम होगी जहां पे हम लोग यूएस मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, तो उसमें आइएगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारे प्यारे छोटे से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको 3rd सेकंड मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।